आखिर मनीषा को बच्चा क्यों नहीं हो रहा? क्या मनीषा कभी माँ ही नहीं बन सकती, या फिर सचिन के अंदर कमी है? डॉक्टर ने बताई ये सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRVL। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए गाइस, आते हैं मेन पॉइंट पे। तो गाइस पहले तो बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही थी, सिंदूर मिशन चल रहा था जिसको अभी विराम दिया गया, रोका नहीं गया, विराम दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान वाले घुटने टेक दिए हैं, उनके पास उतनी शक्ति नहीं है, उनके पास उतने मतलब असलाह नहीं है जो जिससे वो हमसे युद्ध लड़ सके हमारे देश से। इसके लिए उन्होंने कहा इस युद्ध को हम इस जो युद्ध हो रहा है इसको मैं विराम करना चाहता हूँ, यानी जो ये मिशन चल रहा है इसको विराम करना चाहता हूँ और मैं आगे अब लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा। मगर दोस्तों जो पाकिस्तान के कुछ रील्स मेरे सामने आए वो कह रहे हैं कि भारत के बल्कि कि भारत पीछे हटा। तो भाई जान लो, भारत पीछे नहीं हटा, आपके यहाँ के लोग पीछे हटे हैं, क्योंकि जितने में तुम्हारा पाकिस्तान है ना उतने में सिर्फ मेरा यूपी है, यूपी। तो समझ लो कितना किसके पास पावर है जी। तो चलिए गाइस आते हैं मेन पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट ये है, जैसे कि आपको पता है, बात करते हैं पहले कि नेहा के बारे में, यानी कि हमारी जगत दीदी के बारे में। जैसे कि आपको पता है एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जगत दीदी की माता श्री बोलती हैं अप्सरा मॉम को कि मेरे बच्चों में इतना दम है, मेरी शौक पूरा कर रहे हैं, मेरे बच्चों में इतना दम है, वो मुझे बैठ के खिला रहे हैं, तुम्हारी तरह मैं कैमरा लेके इधर उधर नहीं घूम रही हूँ, मेरे बच्चों में इतना मैं फिक्र करती हूँ, अपने बच्चों में प्राउड करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे बैठ के खिला रहे हैं, मेरी शौक पूरा कर रहे हैं। और तो तुम तो अगर ना कुछ कमाओ ना कुछ हो करो तो तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे शौक भी नहीं पूरे कर सकते हैं। ये सारे इल्ज़ाम जो है हमारी अप्सरा मॉम के ऊपर लगाते हुए हमारी जगत दीदी की माता श्री बोल रही हैं। किसके लिए बोल रही हैं? अप्सरा मॉम के लिए। और कि तुम्हारे बच्चे दो हैं, मेरा तो एक ही बेटा है, मेरी एक ही बेटी है, एक बेटा और एक बेटी में मुझे बैठ के खिला रहे हैं, मेरे सारे शौक पूरा करें, और एक तुम हो कैमरा लेके कभी ये बात कभी वो बात कभी वो बात, और कभी तो तुम लोग आपस में ही पूरे घर की बुराई करके व्यू इकट्ठा करती हूँ। मैं वो काम नहीं करती हूँ, मैं वो काम नहीं करती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें, जैसे कि हमारी अप्सरा मॉम के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे तो घूम घूम के वीडियो बनाते, मेरे बच्चे तो घर में रह के वीडियो बनाते और मेरे बच्चे सक्षम है मुझे खिलाने पिलाने का। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी जगत दीदी है, कल जगत दीदी की भाभी भैया सारे लोग मार्केट में थे, वीडियो बना रहे थे। भाई क्या हो रहा था, क्यों वीडियो बना रहे हो? आपकी माता श्री तो बोलती हैं कि हमारे बच्चे घूम घूम के वीडियो नहीं बनाते, हमारे बच्चे घर में और मार्केट में जो वीडियो बना रही थी कितने उससे, ये क्या है? ये कौन सा आपका भैया नया ड्रामा शुरू हुआ कि अब व्यू ही इकट्ठे करने हैं इसके लिए? और दोस्तों हाँ, ये तो बात जान लो। दूसरी बात, हमारी जगत दीदी ने कहा कि हमारी बच्ची का नया सेक्शन चालू होने वाला है तो मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। तो पेरेंट्स मीटिंग में गए तो वहाँ पे माँ बाप को पूछते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है। ये लोगों को ये दिखा रही कि हमारे बच्ची की माँ नहीं है, हमारे बच्चे के पिता नहीं है, सॉरी हमारे बच्चे के पिता नहीं है, जिसकी वजह से हम और हमारी बेटी को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती। अरे भाई ये तो चीज़ पूछते ही नहीं पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि जब हम लोग जाते अपने बच्चे का एडमिशन कराने, उसी समय जब फॉर्म मिलता है तो फॉर्म में अच्छे से सब कुछ फिल करना रहता है कि किसके पिता हैं कि नहीं है कि बहन है, मतलब हर एक चीज़ पूरी डिटेल्स देनी रहती। तो ये आप कहाँ से कह दियो कि उनको पूछ रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे दुख होता। स्कूल वाले एक बार जान गए, स्कूल वाले कि आप मतलब आपके पति नहीं है, उस बच्ची के पिता नहीं है,
तो उसमें तो लिखा होगा ना कि स्वर्गीय, स्वर्गीय करके आगे जब पिता का नाम उसकी जगह पे स्वर्गीय लिखा होगा। तो फिर आप ऐसा क्यों रो रही, लोगों को संपत्ति ले रही हूँ, अभी लोगों को बेवकूफ़ बना रही हूँ। इतना बेवकूफ़ बनाने के बाद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 4 साल महल जी ने कहा 4 साल से मैं इनको जानता हूँ, 4 साल से इनको पसंद करता था, 4 साल से इनसे प्यार करता था, क्योंकि बंदा ने इस तरह कहा कि मेरे वो 4 साल लौटा सकती हो, लौटा दो, मेरे वो 4 साल लौटा सकती हो, लौटा दो। तो यानी कोविड के टाइम पे जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसी टाइम से वो बंदा इनको पसंद करता है और तब से वो बंदा इनको प्यार करता है। ठीक है, अब बंदा तब से इनको प्यार करता है, तब से इनको पसंद करता है। अगर ये चाहती तो शादी तो कर लेती भाई, 4 साल से कोई बंदा वो कर रहा है, 4 साल से शादी उसके साथ कर लेती। या फिर जब ये सचिन की तरफ कदम बढ़ाई थी, मिस्टर राज की तरफ, तो भाई बोल देती उससे कि मैं उनको पसंद करूं, या फिर मिस्टर राज को बता देती कि मैं पसंद कर रही हूँ, मेरा किसी के साथ चल रहा, मैं बहुत जल्दी शादी करूंगी। क्या ड्रामा, कोई शादी के बारे में बोलता था तो फुनुक का बहाना, मैं शादी नहीं करूँ। क्या झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। ये सब क्या था, ये सब इनका ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने को, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ही दोस्तों इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया था। अरे इतनी नाटकबाज है, इतनी नाटकबाज हैं दोस्तों। जब ऐसे ही कोई काम, छोटा मोटा काम करती थी तो अपने पति की फ़ोटो लेके इधर हाय पति, हाय पति, हाय पति, पति के आशीर्वाद से सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब इस बार इनकी बेटी का जन्मदिन हुआ, अपनी फ़ोटो लगाएं, अपनी बेटी की फ़ोटो लगाएं, मगर वहाँ पे अपनी पति की फ़ोटो नहीं लगाएं। भाई क्यों नहीं लगाएं? उस बच्ची के बाप के तो फ़ोटो लगाना चाहिए, मगर इन्होंने लगाना ज़रूरी ही नहीं समझा, उस बच्ची के बाप का फ़ोटो नहीं लगाया। भाई फ़ोटो वहाँ लगाना चाहिए, इन्होंने लगाया नहीं, फ़ोटो ही नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि सोच रही थी कि अगर मैं फ़ोटो लगाऊंगी तो अभी तक तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे, मतलब मैं लोगों को बेवकूफ़ समझती थी। अब लोगों के द्वारा दोस्तों मुझे ऐसे ही गाली मिल रही और गाली मिलेंगी। अरे और कोई तुम्हारी जगह पे होता ना तो न जाने अपने आप को क्या करता, मगर तुम्हारे जैसे इतनी गंदी औरत, तुम्हारे जैसी इतनी गंदी औरत समाज में रह के और बोलती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी क्या गलती, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग मेरे ही पीछे पड़े। आप बताइए, ये कुछ की नहीं, ये कुछ की नहीं, ऐसे ही लोग इनके पीछे पड़े हैं। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म कर लो। तो दोस्तों ये सबका माइंड डाइवर्ट करना चाहती इस वजह से कि अगर मैं इस तरह कहूँगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ सच में ये बेचारी थी, इन्होंने कुछ बोला नहीं, इन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर दोस्तों ये ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और पहुंच गई अपनी भाभी के मायके शादी में, बेशर्मी की सारी हदें पार करके। भाई इनसे बड़ा बेशरम कोई नहीं इस दुनिया में। भाई अभी एक शादी पे गई थी, भाभी की बहन की ननद की लड़की के शादी में, ऐसे कुछ दूर का रिश्ता था काफ़ी, वहाँ शादी में गई थी। उसका भी नाम सेम था, नेहा नाम था उसका। अब सेम नाम से था, तभी इनके भाई ने वीडियो डालना शुरू किया, नेहा की शादी, नेहा की शादी। फिर उसके बाद उन्होंने इस वजह से कि हमारी रिश्तेदारी है तो पहले हम व्यू इकट्ठा करेंगे, फिर ये कि अब तो शादी है, फंक्शन है, मेहंदी है। उसी समय इनकी कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो अब व्यू के ऊपर व्यू। पहले लोग इनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए मर रहे थे, मगर अब इनसे कोई फ़ोटो नहीं खिंचाता, कोई भी इनसे फ़ोटो ही नहीं खिंचाता इनके साथ में, क्योंकि सब जानता क्या गंदगी के साथ बैठ के मैं फ़ोटो खिंचाऊँ। तो दोस्तों ये है इनकी सच्चाई। तो दोस्तों इस वीडियो को यही करती थी और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।